कराची की मलीर कोर्ट का मुल्जिमा अनमोल उर्फ पिंकी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। सिटी कोर्ट ने ड्रग डीलर पिंकी के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। मुल्जिमा को लियारी कोर्ट में भी पेश किया गया। मुल्जिमा पिंकी का अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात से इनकार। मुल्जिमा अनमोल उर्फ पिंकी का अदालत पेशी के मौके पर शोर शराबा। खातून ड्रग डीलर ने कहा कि पहले दिन मुझे वैन में लाए थे, कहा गया जो हम बताएंगे उन सब का नाम लो। पुलिस जबरदस्ती उनका बयान लेना चाहती है। मुझ पर 25 से ज्यादा पर्चे डाले जा रहे हैं। कहा गया सब कुछ कबूल करो वरना तुम्हारी फैमिली को उठा लेंगे। मुल्जिमा ने खुद पर पुलिस के तशद्दुद का इल्जाम भी लगा दिया। मजीद कहा कि मेरा साबिक शौहर ये सब कुछ करवा रहा है। अदालत ने पूछा वो ये सब क्यों कर रहा है। उस पर मुल्जिमा ने जवाब दिया क्योंकि मैंने उसे छोड़ दिया। मुल्जिमा के वकील ने दलाइल दिए कि डीएसपी ने कहा मुल्जिमा इतने अरसे से काम कर रही है, उनके पास हर चीज है, तो गिरफ्तार क्यों नहीं किया। सारी मुनशियात पहले से रखी हुई थी। अदालत पेशी पर मुल्जिमा ने 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम तो डूबे हैं सनम, इन सब को भी साथ लेकर डूबेंगे। मीडिया से क्या कहना चाहती थी आप? मुल्जिमा बहुत ही शातिर है, बार बार बयान बदल रही है। मुल्जिमा ने अभी आते हुए कहा मुझे जानते नहीं, मेरा नाम पिंकी है। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को दलाइल दिए कि पिंकी का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक्ड है, सादा लोगों के नाम पर सिम निकलवा कर इस्तेमाल कर रही है। मुल्जिमा के मोबाइल से 800 अफराद के नंबर्स मिले हैं जिन्हें मुनशियात सप्लाई की जाती थी। मुल्जिमा का छोटा भाई लाहौर से मुनशियात का नेटवर्क चलाता है। करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शंस का इंकशाफ हुआ है। मुल्जिमा ने मुनशियात का अपना ब्रांड बनाया हुआ है। मुल्जिमा के पहले शौहर ने 14 साल पहले छोड़ा था। ये साबिक शौहर के सारे क्लाइंट लेकर आ गई। लाहौर के एक डीएसपी से भी शादी की थी। मुल्जिमा के वॉइस मैसेजेस उनके क्लाइंट्स ने लीक किए। उनके मोबाइल से मुनशियात बनाने की वीडियोस मिली हैं। मुनशियात फरोश अनमोल उर्फ पिंकी के केस में नए चश्म कुशा इंकशाफात। मुल्जिमा मुनज़्ज़िम बैनुल अक़वामी नेटवर्क का हिस्सा निकली। पिंकी नेटवर्क में गैर मुल्की भी शामिल। लाहौर में अफ्रीकी बाशिंदे गैंग का हिस्सा हैं। गिरोह में 20 ख़वातीन भी शामिल। पिंकी के बताए नामों से गैर जानिबदाराना तहकीकात करने का फैसला। तहकीकाती टीम ने राइडर्स और कैरियर्स का डाटा भी मुरत्तिब कर लिया। 3 हैंडलर्स और 22 कैरियर्स के जरिए मुनशियात कराची पहुंचाई जाती थी। ड्रग कार्टेल में शामिल खातून को 70,000 रुपए माहाना तनख्वाह पर रखा गया था। मुनशियात फरोश अनमोल उर्फ पिंकी लाहौर में किराए पर रहती थी। दस्तावेज के मुताबिक पिंकी ने 5 मरले का घर शहरी जहाज़ेब अशरफ से किराए पर लिया। किराया नामा 300 रुपए वाली स्टाम्प पेपर पर 11 माह के लिए किया गया। पिंकी ने किराया नामा अपने बजाय ताहिर नामी शख्स के नाम पर तैयार कराया। पिंकी 1 अगस्त 2025 से लाहौर वाले घर में रह रही थी। 90,000 एडवांस और माहाना किराया 45,000 रुपए तय पाया। छापे के वक्त घर में पिंकी के माँ बाप भी मौजूद थे। इस्लामाबाद के तालीमी इदारों में मुनशियात के इस्तेमाल का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत 19 मई को होगी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने केस समाअत की कॉज लिस्ट जारी कर दी। अदालत ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर AGC को नोटिस जारी कर रखा है। बजट खसारे से निपटने के लिए निजकारी का अमल तेज करने का फैसला। IMF से अहम बजट अहदाफ फाइनल करने का मरहला। खसारे वाली 17 विफाकी कंपनीज को निजकारी को तेज किया जाएगा। IMF से कंपनीज की निजकारी का टाइम टेबल भी तय पा गया। निजकारी का आगाज बिजली कंपनीज की फरोख्त से होगा। ज़राए के मुताबिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की टैक्स मुराद खत्म करने का ड्राफ्ट IMF हुक्काम के साथ तय कर लिया गया। ISCO, गैपको और फेस्को के 51 से 100% शेयर्स अगले साल फरवरी तक बेच दिए जाएंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का पोप लियो से खुसूसी इजहार तशक्कुर। सदर पेज़ेश्कियान ने जंग मुखालिफ मौक़िफ़ पर पोप का शुक्रिया अदा किया। अपने पैगाम में कहा कि ईरान पर फौजी जारहियत के खिलाफ पोप का मौक़िफ़ मंतकी था।
ईरानी सदर ने पोप के अखलाकी और उसूली मौक़िफ़ को सराहा। पोप ने ईरान के खिलाफ अमरीकी और इजरायली हमलों की मुखालिफत की थी। अक़वाम मुत्तहिदा में तैनाती ईरानी सफ़ीर अमीर सईद ने कहा कि आबना हरमौज बहरान के जिम्मेदार जंग शुरू करने वाले हैं। समुद्री गुजरगाह का बहरान फौजी कार्रवाइयाँ ख़त्म करने से मशरूत है। ईरान के खिलाफ जारी बहरी नाकाबंदी को भी फौरी ख़त्म किया जाए। जारियत बंद होने पर ईरान आबना हरमौज में इस्तेहकाम के लिए तैयार है। आलमी सतह पर इसराइल को एक बार फिर रुसवाई का सामना। स्पेन ने इसराइल की शिरकत पर मारूफ म्यूजिक शो यूरोविजन का बॉयकॉट कर दिया। स्पेनिश वज़ीर आज़म पेड्रो सैंचेज ने इसराइल पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि गजा में जारी इसराइली नस्लकुशी पर अब खामोशी मुमकिन नहीं। लेबनान पर इसराइल की मुसल्लत करदा जंग मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी है। मासूम इंसानों के कत्लेआम पर आलमी बरादरी खामोश नहीं रह सकती। अमरीकी सदर के बाद पुतिन की चीन का दौरा करने की तैयारियां। ब्लूमबर्ग के मुताबिक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन 19 मई को चीन का दौरा करेंगे। क्रेमलिन की सदर पुतिन के दौरे चीन की बाकायदा तस्दीक। रूसी और चीनी सदूर की अहम आलमी उमूर पर मुज़ाकरात होंगे। सदर ट्रंप के दौरे चीन के बाद पुतिन का दौरा अहम करार। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की भारत पर नवाजिशें जारी। जय शाह ने आईसीसी बोर्ड मीटिंग भारत में रख ली। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक आईसीसी इजलास रवा माह 2 मरहलों में होंगे। आईसीसी चीफ एग्जीक्यूटिव कमेटी का वर्चुअल इजलास 21 मई को होगा, जबकि बोर्ड मीटिंग 30 और 31 मई को अहमदाबाद में होगी। आईसीसी ने बोर्ड मीटिंग आईपीएल फाइनल के मौके पर रखी। बोर्ड मीटिंग में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की ताहाल शिरकत का फैसला न हो सका। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में टीमों की तादाद 9 से बढ़ाकर 12 करने की तजवीज़ पेश की जाएगी। जिम्बाब्वे, आयरलैंड और अफगानिस्तान को शामिल किए जाने पर गौर होगा। बांग्लादेश का वफ़द T20 वर्ल्ड कप में शिरकत न करने पर बात करेगा। ईरान 20 साल के लिए एटमी प्रोग्राम मुअत्तल करे तो हम डील के लिए तैयार हैं। ईरान का अज़्म हकीकी होना चाहिए। चीन से वापसी पर वाशिंगटन में गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आबना हरमुज़ के मामले पर अब सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। मुआहदा ना हुआ तो अमरीका दोबारा फौजी कार्रवाई शुरू कर सकता है। अमरीका ने ईरान की फौजी सलाहियत को तकरीबन तबाह कर दिया। 1 माह की जंगबंदी के बाद वो कुछ खड़े हुए होंगे, इसलिए शायद हमें दोबारा जाकर थोड़ा बहुत क्लियर अप करना पड़ेगा। ये भी कहा कि वो ज़ाती तौर पर ईरान के साथ जंगबंदी के हामी नहीं थे। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर जंगबंदी पर राज़ी हुआ। अमरीकी सदर की एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ। कहा कि दोनों पाकिस्तानी शख्सियात शानदार हैं। ईरान पर मुसल्लत जंग से अमेरिका को बदतरीन मुआशी बोझ उठाना पड़ेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अमेरिका को मुआशी नताइज से खबरदार करते हुए कहा, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा तो सिर्फ शुरुआत, असल नुकसान अमेरिकी कर्जों और मार्गेज रेट्स में होगा। उधर तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई की मगरबी तहज़ीब के ज़वाल पर तनकीद। कहा कि जो तहज़ीब अपने पैदा करदा मसाइल हल ना कर सके वो ज़वाल पज़ीर है। अपने उसूलों से खेलने वाली तहजीबें दुनिया से ख़त्म हो जाती हैं। ज़वाल पज़ीर तहजीबें हमेशा मुनाफ़क़त का सहारा लेती हैं। मौजूदा दौर की मुनाफ़क़त अब किसी को धोखा नहीं दे सकती। ईरान के पास 60% अफज़ूदा यूरेनियम रखने की कोई वजह नहीं। अमेरिकी सफ़ीर माइक वॉल्ट्ज़ का ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर अहम बयान। कहा कि 60% अफज़ूदा यूरेनियम का वाहिद मकसद जौहरी हथियार बनाना है। ईरान का जौहरी प्रोग्राम अमरीकी कौमी सलामती के लिए बड़ा खतरा है। ईरान को इस सतह पर यूरेनियम अफज़ूदगी फौरी बंद करनी होगी। इसराइल और लबनान जंगबंदी में 45 रोज़ के लिए तोसी हो गई। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक अमरीकी सालसी में 2 रोज़ा मुज़ाकरात के बाद जंगबंदी बढ़ाने पर इतफाक़ हुआ।
29 मई को पेंटागन में दोनों ममालिक के फौजी वफूद के दरमियान सिक्योरिटी ट्रैक मुज़ाकरात होंगे। लबनान और इसराइल के सियासी मुज़ाकरात का अगला दौर 2 और 3 जून को होगा। उधर जंगबंदी के बावजूद इसराइल के लबनान पर हमले जारी, 3 पैरामेडिक समेत 6 अफराद जाम बहक, 22 जख्मी हो गए। इसराइल का हमास के सीनियर तरीन कमांडर इज़ुद्दीन अल-हद्दाद को शहीद करने का दावा। इसराइल ने गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी का अमल तेज कर दिया। सेहूनी फौज के वहशियाना हमलों में बच्चे और 3 खवातीन समेत 7 फ़लस्तीनी शहीद। खबर एजेंसी के मुताबिक हमलों का हदफ हमास के अस्करी विंग के सरबराह इज़ुद्दीन अल-हद्दाद थे। इसराइली फौज ने एक रिहायशी अपार्टमेंट और गाड़ी को निशाना बनाया। हमास ने इज़ुद्दीन अल-हद्दाद की शहादत की तस्दीक नहीं की। उधर मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी ने फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए खुसूसी वीडियो जारी कर दी। वीडियो में 1948 में इसराइल के क़याम के वक्त 7,50,000 फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली का जिक्र किया गया है। पेट्रोल और डीजल की कीमत में मामूली कमी। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल 5 रुपये सस्ता कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 409 रुपये 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 409 रुपये 58 पैसे फी लीटर हो गया। मट्टी का तेल 7 रुपये 23 पैसे फी लीटर सस्ता हो गया। आइंदा 7 रोज़ के लिए नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक पेट्रोल पर लेवी 9 रुपये 24 पैसे कम कर दी। डीजल पर लेवी 9 रुपये 40 पैसे कम हुई। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में 4% तक इजाफा। अमरीकी खाम तेल की फी बैरल कीमत $4 के इजाफे से $105.45 हो गई। बरतानवी ब्रेंड खाम तेल की फी बैरल कीमत $3.5 के इजाफे से $109.26 तक जा पहुंची। यूएई के मरबान खाम तेल की फी बैरल कीमत $3 बढ़कर $108 रिकॉर्ड। उधर आलमी मार्केट में सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट। सोना $141.40 सस्ता होकर $4,543 फी औंस हो गया। चांदी की कीमत $9 कमी से $76.29 मुकर्रर। पंजाब और सिंध हुकूमत का कारोबारी अफराद और आवाम को रिलीफ। तमाम दुकानों और मार्केट्स को मुकर्ररा बंदिश के औकात से इस्तिस्ना दे दिया। पंजाब हुकूमत ने 1 जून तक बंदिश के औकात कार से इस्तिस्ना दिया। सिंध में शॉपिंग मॉल्स, होटल्स और रेस्टोरेंट्स को भी इस्तिस्ना हासिल होगा। फूड आउटलेट्स, शादी हॉल्स भी बंदिश के औकात से मुस्तिस्ना करार। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि कारोबारी मराकिज़ अब मामूल के मुताबिक काम कर सकेंगे। ताजिरों की तजावीज़ और मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया। वज़ीर आला मरीम नवाज का कल से 20 मई तक आज़रबाईजान का दौरा शेड्यूल। वज़ीर आला पंजाब आज़रबाईजान में खुसूसी स्टेट गेस्ट होंगे। बाकू में बानुल-अक़वामी वर्ल्ड अर्बन फोरम पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर आला का बाकू में वर्ल्ड लीडर समिट से खिताब में शेड्यूल। मरीम नवाज 17 मई को आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव से मिलेंगी। पाकिस्तान और मिस्र इंसदाद दहशत गर्दी के लिए तावन बढ़ाने पर मुत्तफिक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से आला सतह मिस्री वफ़द की मुलाकात। सिक्योरिटी, इंसदाद दहशत गर्दी, इंसदाद मनशियात के शोबों में तावन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों ममालिक के वज़ारत दाखिला के दरमियान तावन बढ़ाने पर इत्तफाक। नेशनल पुलिस अकेडमी और मिस्र की पुलिस अकेडमी के दरमियान अफसरान की मुश्तरका ट्रेनिंग के लिए तावन बढ़ाने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा कि मिस्र के साथ ताल्लुकात को मजबूत बनाया जाएगा। बारिश में बच्चे को बचाते हुए करंट लगने से शहरी की हलाकत का केस। कराची सिटी कोर्ट ने के इलेक्ट्रिक को गफलत का मुर्तकिब करार दे दिया। जानलेवा हादिसात एक्ट के तहत के इलेक्ट्रिक को 1 करोड़ 35 लाख रुपए बतौर हर्जाना अदा करने का हुक्म। अदालत ने फैसले में लिखा कि इलेक्ट्रिक 90 रोज़ में हर्जाने की अदायगी करे। अवामी मकाम पर नस्ब पॉल में करंट होना गफलत का सबूत है। बिजली के तरसीली निज़ाम और अवामी मकामात को महफूज बनाना के इलेक्ट्रिक की जिम्मेदारी है। करंट लगने से शहरी की मौत का वाक़या 2019 में पेश आया था।
पाकिस्तान से हुजाज मुक़द्दस के लिए हज परवाज़ों का सिलसिला जारी। 362 परवाज़ों से 91,000 सरकारी आज़मीन सऊदी अरब जा चुके। प्राइवेट स्कीम के 26,000 आज़मीन भी हुजाज मुक़द्दस में मौजूद। वज़ीर मजहबी अमूर हज इंतज़ामात का जायज़ा लेने के लिए सऊदी अरब चले गए। उधर सऊदी वज़ीर हज के मुताबिक हज के लिए दुनिया भर से अब तक 8,60,000 आज़मीन सऊदी अरब पहुँच चुके। सऊदी अरब की तवक्कुलना ऐप अब 19 ज़ुबानों में खिदमत फराहम करेंगे। मई में बारिशों या आलाबारी का नया अलर्ट जारी। मुल्क भर में आज मतला अबर आलूद बारिश और यालाबारी का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद और गिरदो नवा में तेज़ हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। बलाई खैबर पख्तूनख्वा में तेज़ बारिश और यालाबारी की पेशगोई। चित्राल, सवार, दीर, मानसहरा, एबटाबाद और पेशावर के इलाके शामिल। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश और यालाबारी का इम्कान। लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, मरी, मुल्तान और दीगर इलाकों में बरसात की पेशगोई। बलोचिस्तान और सिंध के बेशतर अजला में आज मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बख्तियार सईदोव के दरमियान टेलीफोनिक राबता, अहम इलाक़ाई अमूर, पाक उज़्बेक ताल्लुकात और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान सिफारती रवाबित मज़ीद मजबूत करने पर जोर। उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा की इलाक़ाई अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़। कहा कि पाकिस्तान का अमन व सलामती के लिए तामीरी किरदार काबिल सताइश है। हुकूमत और IMF के दरमियान अहम बजट अता फाइनल करने का मरहला। ज़राए के मुताबिक बजट खसारे से निमटने के लिए निजकारी के अमल को तेज़ किया जाएगा। 17 बड़ी कंपनीज को निजकारी की फहरिस्त से डाले जाने का इम्कान। कंपनियों के निजकारी का टाइम टेबल IMF हुकाम के साथ तय पा गया। फरवरी 2027 में इन कंपनीज के निजकारी रूल्स का ऐलान मुतवक्के। निजकारी का आगाज़ बिजली कंपनीज की फ़रोख्त से होगा। आइस्को, गैपको और फेस्को के 51 से 100% शेयर्स फरोख्त किए जाएंगे। सिंध असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला का अहम इजलास 20 मई को तलब इजलास की सदारत फरियाल तालपुर करेंगी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी दाखिला के अरकान सीनियर पार्लियामेंटेरियंस भी इजलास में मदऊ। IG पुलिस, CTD स्पेशल ब्रांच, CIA के सरबराहान भी शरीक होंगे। इजलास में तालीमी इदारों में ड्रग टेस्ट का जायजा लिया जाएगा। वफाकी वज़ीर इसहाक़ डार और SN इकबाल की सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात। आइंदा वफाकी बजट के हवाले से मुशावरत। नवाज शरीफ ने कहा बजट में अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देना है, महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश करें। नवाज शरीफ 20 से 26 पर तक गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करेंगे। इंतखाबी जलसों में उनके साथ वज़ीर आला पंजाब भी होंगी।